दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल किसमें सिविल साइट विजिट में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और नॉलेज ही उतना ज़्यादा होने वाला है। ड्राइंग रीडिंग सीखेंगे, स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता करेंगे जो साइट पे होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले हम ड्राइंग रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोन को थोड़ा टिल्ट कर लेना, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी आपको समझने में। सबसे पहले हम सेक्शन देखते हैं, ये हमारी सेक्शन आ गई, ठीक है। सेक्शन में हमें क्या देखना है, उसने कहा है जो हमारी ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग है और हमेशा आपको क्या करना है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग ही प्रोवाइड करनी है। एक तो इकोनॉमिकल रहती है, मतलब सस्ती रहती है, और इसमें फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ पहले। तो इसमें हमें देखना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए जो आपका ये हाइट रहेगी ये 150 mm। इसने ये ड्राइंग रीडिंग में बता रहा हूँ आपको, ड्राइंग रीडिंग आपको कैसे करनी है। ये आ गया हमारा प्लान और ये आ जाती है इसकी सेक्शन। और इसी से हमें सबसे पहले हमें सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन क्या है, 150 mm हमारी ये पोर्शन रहेगा। फिर हमारा जो ऊपर का पोर्शन रहेगा वो रहने वाला है 250 हमारा वो रहेगा। फिर हमारा जो ऊपर जो हमारा आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 2 सरिया उसने कहा है, जो टाइज है, स्टीरअप है, वो 6 डाया का प्रोवाइड किया। 6 डाया आपको नहीं करना है, 8 mm का आपको रखना है और 200 के सेंटर से इसको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं, उसने कहा है हमें कवर भी मेंशन किया जी, 40 mm का कवर ब्लॉक हमें प्रोवाइड करना है और 6 नग 16 डाया के सरिये हमें वर्टिकल प्रोवाइड करने हैं। तो ये हमारे वर्टिकल सरिये आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ से हमारा सेक्शन का क्लियर हो गया। फिर हमारा प्लान आ जाता है, ये प्लान। तो प्लान को हमें, प्लान होता है क्या, हम ऊपर से उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ऊपर से आप देखिए यहाँ पे उसने हर चीज़ मेंशन की हुई है कि यहाँ 40 का कवर आएगा। देखो सामने 40 लिखा है, ठीक है, 40 का कवर आएगा। और उसने दूसरी चीज़ दी है कि आपकी जो फुटिंग की विड्थ और लेंथ है वो है 1 मीटर ऐसे है, मतलब 1000 लिखा है तो 1000 mm और एक ऐसे, ये हमें साइज़ पता चल गया। फिर उसने जो कहा है हमारा, ये हमारे डॉवेल्स बार हैं, ये प्रोवाइड किए, ये 16 के, ये इसने प्रोवाइड किया है। फिर जो हमारा एक्सकवेशन का रहेगा 50-50 mm दोनों हमें ज़्यादा करना है, ये लिखा हुआ है उसने, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देख रहे हो इसमें पूरा मेंशन है। अगर किसी बिल्डिंग को आपको समझना है तो इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं। देखो इसमें है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल है सब कुछ। तो ये सबसे पहले हमारी आगे ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जो हम मोस्टली घर बनाते हैं, कहाँ गांव वगैरह में 2 स्टोरी का घर बना दिया या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए। तो उसमें देखो फुटिंग कैसे दी जाती है, ये आगे हमारी नीचे फुटिंग आगे, मतलब उसने 300 mm का कंक्रीट का वो डाला होता है। फिर हम ये 500 इसकी विड्थ रखते हैं और 400 हाइट रखते हैं। ये ब्रिक वर्क की जाती है, ये ब्रिक वर्क की जाती है। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये समझो कि इस हिसाब से ड्राइंग पढ़ी जाती है। तो ये स्टेयर केस आ गया, ठीक है, ये ऊपर आ गया। डीपीसी आ गई ऊपर हमारी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये डीपीसी आ गया, 50 mm थी हमें डीपीसी करनी है। फिर 100 mm का हमारा अंदर का फर्श आ गया, ये हमारी दीवारें आ गई, ये सनशेड आ गया। तो इस हिसाब से हम इसको समझते हैं। मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। बिटवीन के बारे में पता है, जो मैंने पहले बताया था आपको बिटवीन के बारे में। तो उसके ग्रेड के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सर ग्रेड का बताइए, ग्रेड कौन कौन सा होता है। तो मोस्टली इंडिया में जो यूज़ किया जाता है वो है BJ10, विस्कोसिटी के हिसाब से ये चूज़ किया गया, ठीक है। BJ10 हो गया, VG30, 40, ये मोस्टली इंडिया में यूज़ किया गया है IS कोड 73 के हिसाब से। तो इसमें जो हमारी रहता है, फिर आपने देखना इसमें BJ आप जहाँ भी पढ़ोगे ग्रेड होता है 80/100। फिर हम बात करें BJ 60/70, VJ 30/40, ये है क्या, ठीक है, इसको समझते हैं ये है क्या। और ये समझते हैं BJ10 कहाँ यूज़ किया जाता है, 30 कहाँ यूज़ किया जाता है, 20 कहाँ यूज़ किया जाता है। तो BJ10 जो रहता है वो, अगर मैं बात करूँ, मोस्टली उन एरियाज में यूज किया जाता है जहां ठंड वगैरह है, वो उस मतलब सॉफ्ट, एक सॉफ्ट ग्रेड इसको कहा जाता है, ये वहां यूज किया जाता है। क्लियर। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे तो हाई स्ट्रेस एरिया हो गए, जैसे ये BJ40 मोस्टली आपने देखा होगा टोल प्लाजा वाला एरिया जो रहता है, इंटरसेक्शंस रहती हैं जहाँ पे एग्जर्शन ज़्यादा रहता है, मतलब गाड़ियों का रुकना, जोर देना, ये ज़्यादा रहता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, BJ40 यूज़ करते हैं। टोल प्लाजा में आपने देखना जो पेमेंट होती है वो थोड़ी अलग सी दिखती है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये सॉफ्ट एरियाज में, ये भी सॉफ्ट एरियाज में, तो इस हिसाब से होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं 80/100 क्या हो गया, ये एक टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है। मतलब बिटवीन ली जाती है, उसको 25 डिग्री सेल्सियस तक मतलब उसका टेम्परेचर होता है, उसमें एक नीडल को पेनिट्रेट किया जाता है
और नीडल को जब पेनिट्रेट किया जाता है उसमें नोट किया जाता है कि कितनी उसकी वैल्यू आ रही है, वो 1/10 के हिसाब से रखी जाती है। तो उस प्रोसेस से अगर ये टेस्ट चाहते हो, मैं प्रैक्टिकल भी ला सकता हूँ, आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ा दूंगा, तो उस बेसिस पे ये चेक किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो होता है प्राइम कोड क्या है, ड्रैग कोड क्या है, सील कोड क्या है। देखो प्राइम कोड का एक ही काम है, जैसे हमारा आपने समझा होगा नीचे हमारा ग्रेनुलर बेस या बेस कोर्स आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एस्फाल्ट मिक्सचर पढ़ना होता है। तो हमारे जो वॉइड्स होते हैं नीचे मिट्टी, मतलब अगर समझ लो मिट्टी वाले एरिया जो होते हैं उसके ऊपर हमारा एस्फाल्ट का शुरू होने वाला, तो बॉन्ड तो अच्छे से बनेगी नहीं, वॉइड्स रहेंगे, तो उसमें हमारा एक प्राइम कोड किया जाता है पहले, मतलब लिक्विड फॉर्म में स्प्रे की जाती है प्राइम कोट की, तो उसके ऊपर हमारा एस्फाल्ट मिक्सचर डलता है। पर्पस क्या होता है इसका, मतलब डालने का एक ही मकसद है कि जो भी कैपिलरी एक्शन होने वाला है, मतलब जो वॉइड्स हैं पानी नीचे तक ना पहुंचे, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये मेनली किया जाता है कैपिलरी एक्शन को। और जो प्राइम कोड होता है वो 24 घंटे पहले डाला जाता है जब भी आपको डालना है। फिर नेक्स्ट जो ट्रैक कोड रहता है हमारा, टैग कोड जिसको हम बोलते हैं, तो उसका काम क्या होता है टैग कोड का, वो कहाँ डाला जाता है, वो एस्फाल्ट बेस कोर्स और बेरिंग कोर्स के बीच में आपको डालना होता है। मतलब जैसे हमारा एस्फाल्ट का बेस कोर्स डाला जाता है और फिर हमारा बेरिंग कोर्स आता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं टैग कोड डालते हैं। मतलब लगा लो एक लेयर हमने डाल दिया, उसके ऊपर दूसरी लेयर डालनी है, तो उससे पहले हम टैग कोड करते हैं, फिर हमारी वो किया जाता है। फिर हमारा जो सील कोड होता है, सील कोड सिंपल समझ आ रहा है किस चीज़ को सील करना है। लास्ट जो टॉप लेयर डलती है, आपने देखा होगा मोस्टली एक रेती टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा ऐसे रेत टाइप का रहता है, तो वो डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होती है, मतलब जब भी जो व्हीकल्स चलेंगे रोड पे उनसे फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एक वाटर प्रूफिंग लेयर टाइप हम उसको बोल सकते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, सील कोड बोलते हैं। तो आई होप ये समझ आ गई होंगी, बेसिक चीज़ें थी आज आपके लिए लेके आया। तो ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे हम, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।